ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें परमात्मा का सत्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, यानी कि सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा। क्योंकि यदि वे कृष्ण का ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भगत, दत्तात्रेय भगत, देवी भगत आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं दिया, केवल सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करने को ही कहा है। जिसे जिस किसी रूप के प्रति आस्था हो उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिमन स्तोत्र में कहा गया है, श्री राधे राधे। सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों की आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते और मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसार मतों का प्राप्ति स्थान लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियाँ एक ही समुद्र में जाकर मिलती हैं। हर किसी की रुचि और आस्था अलग अलग होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र जी आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, आबाधित, अपरिवर्तनशील है। श्री राधे राधे। सुख दुख, लाभ हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित रहता है, सुख के समय जिसका मन सप्राह रहित रहता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय सर्वगुण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं ही एक सत्य हूँ। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो एक ही स्वरूप धारण करे वही सत्य है। इसी से ही भगवान व्यास जी कहते हैं कि हम सत्य का ही ध्यान करते हैं, किसी और देव का नहीं। जो सत्य से ही स्नेह भाव रखो। यदि सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम करो। जगत असत्य है, दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य ही लगता है, किंतु परमार्थ दृष्टि से, सात्विक दृष्टि से देखे तो जगत सत्य नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन नहीं करते और जगत अनित्य है ऐसा बार बार सोचते हैं। जिसे परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान होता है वे जगत का सम्मान नहीं करते। स्वपन के टूट जाने के बाद जो स्वपन मिथ्या लगता है, वैसे ही भगवान के साक्षात्कार के बाद जगत मिथ्या लगता है। मनुष्य सदा एक स्वरूप में नहीं रहता, ईश्वर का एक ही स्वरूप है। उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असर डाल सकते हैं। वह स्वयं आनंद स्वरूप है। ईश्वर के बिना जो भी दिखाई देता है वह सब माया है। श्री राधे राधे। असत्य है और भाष मात्र है। नकली रुपये से किसी को कोई मोह नहीं होता। उसी प्रकार इस असत्य नकली संसार से मोह न करो। स्त्री पुरुष मिलन सुखद है, किंतु वियोग अति दुखद है। वियोग अवश्य भावी है, ऐसा समझकर इस जगत के जीवों से प्रेम न करो। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए उन्हीं से प्रेम करो। अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने से ही यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इस सर्प मंजुज अन्याय की दृष्टि से ही इस असत्य संसार को अज्ञानी मानव सत्य मानता है। जगत का भास ईश्वर के प्रति अज्ञान होने के कारण ही होता है। ईश्वर का ज्ञान न होने से ही तुम्हें यह जगत सत्य लगता है। वैसे तो यह दृश्य जगत भ्रामक है, मिथ्या है, किंतु परमात्मा का आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत असत्य होने
पर भी सत्य सा ही लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है और ईश्वर सत्य है, सो जगत भी सत्य है लगता है। यदि राजा नकली मोतियों का हार पहने फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के कारण जनता तो उस हार को असली मोतियों का ही मानेगी। गरीब व्यक्ति का सच्चे मोतियों का हार उसकी गरीबी के कारण नकली ही समझा जाएगा। इसी तरह यह जगत नकली मोतियों का हार है जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। दृश्यमान वस्तु नाशवान ही होती है, इसलिए ब्रह्म दृश्यमान जगत को आभास मात्र समझो। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्ताव स्वरूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, आदि का वर्णन दूसरे श्लोक में किया गया है। श्री राधे राधे। दूसरे श्लोक का भावार्थ। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर आराधना रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। श्री राधे राधे। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले में मरा मरा कर दिया और मरा मरा जपने लगे, फिर भी उनको फल तो राम के मंत्र का ही मिला था। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम राम नहीं निकलता। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकलना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम नहीं लेने देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति की भी आशा मत करो। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। श्री राधे राधे।